सभी भक्तों को मेरी तरफ से जय श्री राधे कृष्णा। आज हम महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिंहानंद गिरी जी के मंदिर डासना गाजियाबाद आए हुए हैं कि हम 24 नवंबर को संसद भवन का घेराव करने आ रहे हैं और अगर भारत सरकार हमारी बातें नहीं मानेगा तो 15 दिन बाद हम अपने तरीके से आएंगे। क्योंकि तेरे जैसे कमीने और गद्दार लोग जिन्हें ना अपने बाप दादों की इज्जत का कुछ ख्याल है ना उनकी बातों का कुछ ख्याल है। हमारा भारतवर्ष धर्म के आधार पर बटा था। हमारे बाप दादों ने तुम्हारे बाप दादाओं पर तरस खाकर तुम्हें यहां रहने दिया। असल में वो तुम लोगों को समझे ही नहीं थे। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। हिंदुओं को अब भागने के लिए धरती खत्म हो चुकी है। महामंडलेश्वर यति नरसिंह आनंद गिरी जी। सरकार को इस्लामी जिहादियों के दबाव में आने से बचने के लिए अब हिंदुओं को जिहादियों के सामने खड़ा होने का आह्वान। शिव शक्ति धाम डासना के पिता अध्यक्ष व श्री पंचदास नाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंह आनंद गिरी जी ने एक वीडियो के माध्यम से संपूर्ण हिंदू समाज में शाहीन बाग और किसान आंदोलन की गलती न दोहराने का आह्वान किया है। उन्होंने संपूर्ण हिंदू समाज से तौकीर राजा के द्वारा एकत्रित भीड़ के सामने हनुमान चालीसा का पाठ आह्वान किया। उन्होंने ये भी कहा कि तौकीर राजा के रामलीला मैदान के जाने तक हनुमान चालीसा का पाठ अनवरत चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि शाहीन बाग और किसान आंदोलन के समय सरकार इस्लामी जिहादियों और राष्ट्रीय विरोधी शक्तियों की भीड़ से डर गई थी, जिसके कारण सरकार ने नागरिकता संशोधन विधेयक और कृषि सुधार विधेयक को वापस ले लिया। अगर इस बर्टन की राजा ने भीड़ दिखाकर सरकार को डराने में सफल हो पाया तो वक्फ बोर्ड सुधार की बात हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आज जरूरी है कि हम सब हिंदू सरकार का मनोबल बढ़ाने के लिए इस कट्टरपंथी जिहादियों के सामने एक साथ खड़े हो जाएं। सभी भक्तों को मेरी तरफ से जय श्री राधे कृष्णा। आज हम महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिंहानंद गिरी जी के मंदिर डासना गाजियाबाद आए हुए हैं। हमारे स्वामी यति नरसिंहानंद जी प्राणों का भय नहीं करते हुए सत्य सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं और जिस प्रकार से तौकीर रजा ने बयान दिया था कि हम 24 नवंबर को संसद भवन का घेराव करने आ रहे हैं और अगर भारत सरकार हमारी बातें नहीं मानेगा तो 15 दिन बाद हम अपने तरीके से आएंगे। तो हमारे स्वामी जी ने इधर से उनका डटकर मुकाबला करते हुए बयान दिया था कि हम 24 नवंबर को रामलीला ग्राउंड में हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। वो उधर संसद का घेराव करेंगे और हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तौकीर राजा के आंखों में आंखें डालकर कहेंगे कि हम मरने से डरते नहीं हैं। इनके इस आह्वान का तौकीर राजा पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और भारत सरकार ने उसे संसद घेराव का परमिशन नहीं दिया, उसे किसी कार्यक्रम का परमिशन नहीं दिया। यह भारत में प्रथम बार हुआ है। इसलिए मैं सभी सनातनियों से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे युग पुरुष, ऐसे निर्भय पुरुष, ऐसे संत का सभी साथ दें, क्योंकि जो प्राणों का भय नहीं करते हुए सत्य का साथ दे, जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व में सनातन हिंदू धर्म का परचम फहराया था। आज यति नरसिंहानंद गिरी जी निर्भय होकर कुछ बात बोलते हैं तो हम सब और सत्य बोलते हैं, झूठ नहीं। इसलिए हम सबको इनका साथ देना चाहिए, इनके साथ रहना चाहिए तन मन और धन से। मैं सभी गृहस्थियों से प्रार्थना करता हूं कि आप घर छोड़कर ना जाएं, परंतु अपने घर बैठे ऐसे महापुरुषों का सहयोग अवश्य कर सकते हैं, जिससे कि सनातन सुरक्षित तो हम सुरक्षित, और हम सुरक्षित तो देश सुरक्षित, और देश सुरक्षित तो हमारा परिवार, हमारे बच्चे सब सुरक्षित रहेंगे। हम ऐसे गुरुदेव के साथ खड़े और डटकर विधर्मियों का मुकाबला करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। हिंदुओं का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि अगर भागने के लिए धरती खत्म हो चुकी है, अब भी इस जिहादियों के सामने खड़े हुए
तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, कश्मीर, अफगानिस्तान, ईरान, अरब की तरह भारत से भी सब कुछ गंवाकर खत्म हो जाएंगे। जारी वीडियो में उनके साथ यदि रामस्वरूप आनंद जी महाराज सहित उनके शिष्य चौधरी अजीत सिंह एवं हिंदू युवा वाहिनी के कोऑर्डिनेटर अशोक मित्तल जी मौजूद थे। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम डासना से मैं महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी तौकीर रजा, दो कौड़ी का भी नहीं कह सकता तौकीर रजा तुझे, क्योंकि तेरे जैसे कमीने और गद्दार लोग जिन्हें ना अपने बाप दादों की इज्जत का कुछ ख्याल है ना उनकी बातों का कुछ ख्याल है। हमारा भारतवर्ष धर्म के आधार पर बटा था। हम लोगों हमारे बाप दादों ने तुम्हारे बाप दादाओं पर तरस खाकर तुम्हें यहां रहने दिया। असल में वो तुम लोगों को समझे ही नहीं थे। उन्होंने तो ये समझा कि भाई तुम लोग सब 2-3 पीढ़ी पहले सब हिंदू ही थे, एक तरह से अपना ही परिवार हो। तो हमारे बाप दादाओं ने तुम जैसे लोगों को, तुम जैसे गंदी के नाली के कीड़ों को समझा नहीं। आज तू ये कह रहा है कि तेरे नौजवान सड़कों पर आ जाएंगे तो हमारी रूह कांप जाएंगी। अरे मौलाना, पूरी दुनिया ने इस्लाम के सच को देख लिया है। 90 लाख यहूदियों का एक बाल नहीं उखाड़ पा रहे हो तुम सारे मिलकर, 200 करोड़ मिलकर। हम तो अभी 100 करोड़ से ज्यादा हैं। और हमने यहां महमूद गजनबी को देखा है, हमने मोहम्मद बिन कासिम को देखा है, हमने मोहम्मद गौरी को देखा है, हमने औरंगजेब को देखा है, तैमूर लंगड़े को देखा है। और इनकी कब्रों में खाते हुए कीड़े शायद तूने नहीं देखे। तुम्हारे झूठ बोलने से कुछ नहीं होता। भीख मांगकर खाने वाले लुटेरो, पहले भीख मांगते हो फिर लूटते हो। पहले दया मांगते हो, रहम मांगते हो, फिर लूटते हो। तू धमकी दे रहा है हमें? तेरी औकात हमें धमकी देने की नहीं है। ये तो गलती हमारे सारे नपुंसक नेताओं की है और हमारे कायर धर्मगुरुओं की है, जो तेरे जैसे गंदी के नाले के कीड़े के इस बकवास को सुनते रहते हैं। तौकीर रजा, उस दिन से डर जिस दिन मेरा कोई शिष्य हिंदुओं की कमान को संभालेगा। तौकीर रजा, उस दिन से डर जिस दिन मेरे शिष्य हिंदुस्तान के, भारतवर्ष के हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु होंगे। उस दिन से डर। तुम्हें कब्र नसीब नहीं होगी तेरे जैसों कुत्तों को। कुत्ते भी नहीं हो तुम तो, क्योंकि कुत्ता तो वफादार होता है। तुम कभी ना किसी के वफादार रहे, ना अपनी कौम के वफादार रहे, ना उनके वफादार रहे जिन्होंने तुमको दया करके तुम्हें जिंदा रहने का इस देश में मौका दिया। तुमने हमारे साथ इतने अत्याचार किए, लेकिन हमने धर्म के आधार पर भेद नहीं किया, तुम्हें यहां रहने का मौका दिया। आज तुम उस एहसान का बदला इस तरह ले रहे हो। और वक्फ बोर्ड, काहे का वक्फ बोर्ड? तुमने पाकिस्तान बांट तो लिया, जाके पाकिस्तान में वक्फ बोर्ड की जमीन मांग। यहां तेरे बाप दादा कहीं से जमीन लेकर नहीं आए थे। और तू ताकत दिखाएगा, अब मैं तुझे ताकत दिखाऊंगा। अब हम तुझे ताकत दिखाएंगे। दिखा कितनी ताकत तेरे में और हम तेरी ताकत देखेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए मीरा कौशिक की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। अगर आप हमारी न्यूज को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप हमारी न्यूज को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।